हेलो। इच्छा। चलो। हाँ हाँ जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सब ठीक ठाक? हाँ हाँ सब बढ़िया बताइए। कुछ कर रहे हो क्या? नहीं बस दुकान जाने के लिए बाल बांध रहे थे। क्या हुआ? अच्छा। अच्छा। अम्मा अम्मा ये पास में? अम्मा तो दुकान पे है ही, तभी तो हम कहे चले जाएं। अच्छा। तो ऋचा, उस दिन जब बात हुई थी रीना से, और तब हमने आपको क्या बोला कि वो आपने मम्मी को क्या बोला अपनी मम्मी को? देखिए आपने कहा ना कि मम्मी को समझाओ, तो हम बस यही मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी आप ऐसी ऐसी बातें काहे कह रही, ऐसे ऐसे जीजा हमसे बोल रहे। हाँ तो मम्मी कही हम का कहे हैं, हम अब तुम बताओ कि का कही हो। हमें ऐसे बताया जा रहा था कि लड़का देखने वाली बात आप हमने से की थी ना, तो हमने वो बात की थी। और आपने बताया कि आप बात की, तब भी मम्मी बात नहीं की, तब हम भी यही हम कह रहे। हेलो, आवाज कर रही है, बहुत तेज कर रही है। हेलो मैं दोबारा। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ मम्मी पता है क्या कह रही हैं? मम्मी कह रही हैं मैं एहसान जताने के लिए कॉल किया था आपको। मैंने ये बोला था कि मैंने एहसान जताया कि दिखाया कि हमने कॉल किया। मैंने क्या बोला था? मैंने सिर्फ ये इतना कहाँ बोला। कौन कहा कि एहसान जताने के लिए? तुमने काहे फोन किया था? क्यों एहसान किया हम पे फोन करके? क्यों एहसान जताया? आपको मम्मी ने जो बोला है मैं वो रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ यार। मैंने तो सिर्फ एक उदाहरण दिया था कि देखो मैंने 2 बार हाँ वही हम कहे कि मम्मी हमसे जीजा ये कह रहे थे कि मम्मी उनकी 2 बार बात की। एक बार जब नाना हम जिस तरह से आपने हमें बताया हमने वही पूरी बात, क्योंकि अब हम कैसे बताते कि क्या है, क्योंकि मम्मी ने थोड़ी हमको बताया कि क्या बात हुई है आपके बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम मम्मी वही यहाँ क्या बात को पता है कह रहे मम्मी थे। क्या बोल रही हैं बाबू? मम्मी क्या बोल रही है? मम्मी ये बार बार बोल रही हैं तुमने क्यों एहसान किया, क्यों एहसान जता रहे हो कि नाना को फोन किया, क्यों एहसान जता रहे हो? ऋचा को क्यों बोला एहसान जताने के लिए कि नाना को फोन किया? मैंने कहा ये बात मैंने बोली ही नहीं ऋचा को। मैंने नहीं सिर्फ ये नहीं, एहसान की कोई बात ही नहीं आई है हमारे पास। मैंने कहा मैंने ये बात बोली ही नहीं ऋचा को कि एहसान। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे बनाना था, इसीलिए आपने बोला ना कि हो सकता है मम्मी एक बार बात कर लेती है, आपने मेरे को बोला ना। हाँ तो हाँ चीजें मम्मी वो बात कर लेते। मैंने बोला कि ऋचा इसीलिए मैंने अपनी मम्मी की आपसे मम्मी से 2 बार बात कराई। एक बार नाना खत्म हो गए थे तो मैंने कहा मम्मी बात करो। मम्मी ने बात की। हाँ। और क्या कहते हैं, एक बार उस दिन जिस दिन लड़ाई हुई थी उस दिन बात करवाई थी मम्मी से, ठीक है ना? तो ताकि सब चीजें खत्म हो जाए, उधर ही खत्म हो जाए, ठीक है? ये बात हुई थी। ये मैंने कहाँ बोला कि एहसान जताने वाली, नहीं एहसान जताने। ये हमने भी तो मम्मी से ये नहीं कहा है कि अब ऐसा पता बात नहीं यार, किया मम्मी है। को पता नहीं क्या यार, मैं क्या बोलूँ कि मम्मी को समझ में ही नहीं आती है। और वो वही चीज को मम्मी मेरे को बार बार कह रही है मेरे को। मैंने बोला मम्मी मैं उस दिन भी बोल रही थी मम्मी, मैंने कहा मैं ऋचा को लाइन पे ले लूं फिर बात करेंगे, ऐसे नहीं बात करूंगा। न जाने ऋचा ने आपको क्या कहा हो भी सकता है कि आपने हमने कोई गलत सुन तो लिया हो। आपने जितनी बातें मुझसे की थी हम बस वही मम्मी को मुझे कह यही रहे तो, थे। मुझे पूरा भरोसा है ऋचा, मुझे सच बता रहा हूँ। मैं देखो कालका माता को मानता हूँ, उसके बाद जब मैं किसी को मानता हूँ ना सबसे ज्यादा मैं तुम्हें मानता हूँ कि मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि तुम गलत बात आगे जो मैं बोलूँगा बोलिए बात, आप वही बात आगे बोलोगे, मुझे पता है। हम देखिए हमारे तो दोनों अपने हैं, हमारी बिल्कुल बहन भी अपनी है, हमारी माँ भी अपनी बिल्कुल है। तो हम बिल्कुल आप दोनों के बीच में देखिए हमने आपसे या मम्मी से ये जानने की कोशिश नहीं की कि मम्मी काहे की लड़ाई हो रही, क्योंकि जब 2 लोग के बीच में बात हो तो हम तीसरे हम किसी बिल्कुल निजी मैटर में नहीं जाना चाहते बिल्कुल किसी में। बिल्कुल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़े। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, एक बार मम्मी से जब बात करना हाँ तो मुझे कुछ इतना बताना कि एहसान नहीं जताया था, क्योंकि उनके दिमाग में वो बैठ गई है। जैसे बार बार बात करती है ना तो वो यही बोलती हैं कि एहसान जताया नाना हम को बताए फोन मम्मी से, करके। हमने कहा मम्मी हम जब आपने मुझे बताया तो हमने कहा मम्मी जीजा जी तो कह रहे थे कि उनकी मम्मी ने 2 बार बात की है, तब भी हाँ। आपकी मम्मी मतलब बात नहीं कर रही हैं। हम कहे जब वो हम्म। बात कर रही थी तो काहे नहीं बात की, तो वही होते पे हमसे भी यही कहने लगी थी।
कि हाँ। एहसान किए। हाँ, तो हम कह रही है फिर नानी खत्म हुए तो काहे का हम कहे कि ये कह रहे थे कि दुख हो सुख मतलब दुख में तो सबके ये सब लड़ाई झगड़े नहीं देखे जाते हैं। हाँ, ये नहीं, हमने बिल्कुल कहा था ठीक। कि दुख में लड़ाई झगड़े नहीं देखे जाते। जीजा जी ये कह रहे थे कि मम्मी आप बात कर लो, इसलिए उनकी मम्मी ने आपसे बात की थी, हमने ये कहा मम्मी से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखो यही बात थी। और दूसरा जो मैंने बोला था ना कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैंने आपसे यही बोला था कि देखो रिचा, अगर मम्मी मुझे नहीं चाहती बुलाना, नहीं करना चाहती तो साफ साफ मुझे बोल दे, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा रिचा, भगवान की कसम, कालका माँ की कसम, कि मैं नहीं चाहता कि रीना का घर छूटे। मैं नहीं दिल से चाहता हूँ। वो तो ठीक है, इसके लिए ना रीना दीदी ने भी मम्मी से बोला था, इसके लिए ये भी मम्मी से बोले थे, इसके लिए हम भी तीनों जन मम्मी से बोले थे। ये बोले मम्मी वो बड़े हैं, भैया को अच्छा नहीं लगेगा, एक बार आप देख लो। हम इसलिए हम आपसे अभी भी ये नहीं पूछ रहे कि उस दिन आप लोगों के बीच में ऐसी क्या बहस हुई थी कि जो मम्मी नहीं की। हम मम्मी से भी नहीं कहें कि मम्मी क्या बात रही, बस मम्मी कहें कि हमें गुस्सा लगी रही, हमें इसे बोल दी ने तो हम कैसे पूछी, कौने मुंह से पूछी। हम कहें मम्मी बाद में चीजें पता लगी तो बहुत गुस्सा होंगे, और ये भी यही बोले कि भैया को पता चलेगा और हैं तो बड़े ही, उनको पूछना एक बार जरूरी है। तीनों लोग बोले थे ये बात। तो मेरा बस इतना कंसर्न था कि अगर मम्मी नहीं पूछ रही है तो कोई बात नहीं, मत पूछो, बस एक बार मुझसे बोल दोगे, ठीक है। देखो मम्मी ने बोला मेरे से, रीना ने मेरे को बोला, समझना, रीना ने मेरे को बोला कि देखो मम्मी थोड़ा सा पानीदार है, मम्मी के दिल में अगर कोई बात लग जाती है तो वो बात नहीं करती जल्दी से किसी से, मतलब। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ये बोला था, मैं उस दिन गुस्से में था जब, हेलो, हाँ हाँ, जब रेणुका थोड़ा ज्यादा ओवर हो गई थी तो मैंने गुस्से में बोला कि हम बात नहीं करेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे घर में किसी से बात नहीं करेंगे ना मम्मी से, ये मैंने बोला। तो मैंने कहा कि हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, तो मैंने बात नहीं की। फिर उसके बाद 15-20 दिन बाद मैं खुद मम्मी से फोन किया, मम्मी बाजार में थी, तेल लेने गई थी, शुभम थे, तो मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मी नहीं उठाई, शायद बिजी होगा या कट रहा होगा, स्विच ऑफ हो रहा होगा। तो मैं मम्मी बता रही थी कि आज फोन आया था तो हम तेल लेने गए थे, बता। हाँ, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा कि ठीक है, मैंने बोला देखो मेरी गलती है तो मैं 10 बार झुकूंगा, मैंने बोला, तो मैंने खुद सामने से कॉल की, ठीक है। बस यही मुझे 2 बातें समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि एहसान वाली बात ही नहीं थी, कहीं एहसान का, मैं क्यों एहसान, यार कोई मर गया मुझे दुख नहीं होगा, है, नाना जाएंगे नानी जाएंगी तो दुख नहीं होता है, किसी का भी मेहमान जाता है घर से, इंसान जाता है, दुख नहीं होता। लेकिन बस वही कि एहसान 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 नहीं जताया, हम कैसे समझाएं, हम क्यों एहसान जताएंगे यार, हम कौन होते हैं समझा एहसान दिखाने वाले किसी को। और सेम ऐसा ही आपके बात था जो मैंने बोला था कि हेमंत भैया वाला, सिर्फ मैंने इतना बोला था कि बस मैं ये बताना चाह रहा था कि छोटी छोटी बातों का मुद्दा नहीं उठाया जाता, उसे वहीं खत्म कर दिया जाता है, दिल पे मत लगाओ कोई छोटी बात, मेरे से गलती। आपने जब ये कहा तो हमने आपसे कहा ना कि गलती से आगे से बिल्कुल आपसे कि नहीं बोला था। वही बात फिर मम्मी बोली कि आप मतलब एहसान जता रहे हो, हेमंत को बोल रहे हो बार बार हेमंत, यार मेरे को समझ में नहीं आया कि हमने मम्मी से कहा कि मम्मी देखो आज एक बात और उठ के आई, क्योंकि हमसे जितनी बातें हुई थी हमने मम्मी को पूरी बात बताई। हमने कहा मम्मी बर्थडे वाली बात, हम मतलब मम्मी जैसा आपसे हमने कहा कि हमें ऐसा लग रहा था, तो मम्मी अब आज देखो हमसे भी एक मतलब गलती समझो चाहे जो और क्या हुआ कि आज ये बात फिर से आ गई, क्योंकि जब हम पहली विदाई में गए थे तो वही कहानी हुई थी उनके साथ, और आज वही थोड़ी मिलती जुलती कहानी ये हो गई कि इनने नहीं कही थी। तो मम्मी ने बस इतना कहा कि अरे इनने नहीं कही थी, तुमने तो कही, हमने कही नहीं, हाँ हमने तो कही, लेकिन अब जीजा का कहना ये हो गया था कि इनने नहीं कही, इनने कही लेकिन जब कि बोले कि बर्थडे नहीं मनाया जाता, जीजा जी ऐसे बोल रहे थे। हाँ तब बोले थे, मैंने ये बात रीना को भी बोली है, मैंने कहा देखो रीना, तब जब हमारा आखिरी में बात हुई पहले रीना बोली है, फिर उसके बाद हेमंत बोले हैं, वो भी तब जब मैं उनसे पूछ रहा था कि बर्थडे बनता है कि नहीं बनता है। तो यही बात हम इनसे कहे, हम कहे कि आपने उसके पहले भी कुछ कहा, तो बोले नहीं उसके पहले तो हमारी ऐसी नॉर्मल सी बातें हो रही थी। बिल्कुल एक्चुअली मेरे को देखो, मेरे को बुरा नहीं लगा, बात आई बोले तो, और ये बोले कि अगर इतनी छोटी सी बात थी हमें क्या पता था कि ऐसी
जाएगी, और नहीं तो तुम नहीं, तो मेरे मेरे को सामने बात कर ही रही थी। बिल्कुल, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कहा मेरे को इसका बुरा नहीं लगा। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी छोटी छोटी बातों को मुद्दा नहीं उठाते, उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं। खत्म यार, हो जाती है गलती, मेरे से कई गलतियां होंगी, तुम्हें माफ करना पड़ेगा मुझे, मैं सीधा जानता हूँ, ठीक है। आपसे होंगी तो मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, ऐसे चलता है। लेकिन वही मम्मी पता नहीं क्या बात। अब आप प्लीज एक बार मम्मी को आराम से फोन करना, उनको बोलो कि एहसान वाली बात नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में वो चलता रहेगा, मैं बताऊं फिर, और वो टेंशन लेती रह जाएंगे। हम पहले बात तो हम रीना दीदी से छोटे हैं, हम मतलब सोचते हैं कि अगर मान लो हमारी गलती है तो हम उससे स्वीकार कर रहे हैं। हमने आपसे उसी दिन कहा कि चलो आज से हम गलती है। बिल्कुल हाँ, तो हमें तो रीना दीदी को भी देखना है, मम्मी को भी देखना है, हमें तो बिल्कुल, दोनों दोनों को तरफ से देखना है, सही बात है। हाँ। नहीं, आप अपनी जगह बहुत अच्छे हो, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप सब जगह पे अच्छे हो। बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि प्लीज एक बार मम्मी को फोन कर लेना आराम से, उनको बताओ आराम से, शांत से बोलना, पहले शांत हो जाओ, ताकि वो ये बात उनको बार बार खटके ना, उनको खटक रही है, मैं बताऊँ हाँ, कि आने दीजिए, हाँ बात करेंगे, काहे नहीं बात करेंगे। उन्हें आराम से, नहीं अभी फोन करके बोल दो उन्हें एक बार प्लीज, क्योंकि उनको अभी सुबह भी बात हुई थी, दोपहर में भी बात हो रही है, तो एक बार उनके मुंह से निकल ही जाती है। तो प्लीज एक बार शांति से एकदम आराम से बोलो कि मत सोचो, ये ऐसी बात हुई नहीं है। हम्म, चलो सबको ठीक है रिचा। सब हाँ, हेलो रिचा, आवाज कट रही है। हाँ चलो, ठीक है रिचा, है अपना ध्यान रखना, ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है। ठीक, ओके बाय।